देखिए, ये सेवा, सहयोग और समर्पण, जी ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो असूल है जी कि सेवा कीजिएगा, सहयोग कीजिएगा और अपना दल के प्रति, नेशन के प्रति जीवन है, खुला किताब है। जी मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक, जी विद्यार्थी परिषद, जी भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम और अपराधी के फेर में नहीं रहते हैं। कोई फर्जरी जमीन तमीन के, या कोई शराब का ठेका तेका, या कोई अट्टा पट्टा सट्टा के। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। देखिए, बिहार चुनावी यात्रा के दौरान मोतिहारी विधानसभा पहुंच गए हैं, जो बापू की धरती भी कहलाता है। चंपारण सत्याग्रह की भी शुरुआत यहीं से हुई थी और आज हम उसी धरती पे हैं। और हमारे साथ जो हैं बीजेपी से कद्दावर विधायक माने जाते हैं, इन्होंने अपना लगभग 5 कार्यकाल पूरा कर लिया है। प्रमोद जी हैं। सबसे पहले प्रमोद जी, बहुत बहुत स्वागत आपको भी बधाई और आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी मतदाता मालिकों को मैं हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूं। और साथ ही अपने देश के नेतृत्व जो है, एनडीए नेतृत्व, मानवर नड्डा साहब, मानवर नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी को, राधा मोहन सिंह जी को, मैं कोटि कोटि नीतीश कुमार जी को, जीतन राम मांझी को, उपेंद्र कुशवाहा जी को, चिराग पासवान जी को कोटि कोटि हम अभिवादन करते हैं। चलिए, कि उन लोगों ने मुझे पुनः प्रत्याशी बनाया और ये सेवा का अवसर दिया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद है। चलिए, आपकी भाषाओं में इतनी विनम्रता ही आपकी वास्तविक ताकत हमें लगता है, जो आपको 6ठा बार विधायक प्रत्याशी के तौर पे मैदान में उतारा है बीजेपी। जी, देखिए, ये तो देखिए, ये सेवा, सहयोग और समर्पण, जी ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो असूल है कि सेवा कीजिएगा, सहयोग कीजिएगा और अपना दल के प्रति, नेशन के प्रति समर्पण कीजिएगा, वही भारतीय जनता पार्टी की वसूल पहचान है। तो इस काम को हम लोग करते हैं। जी। प्रमोद जी, सवाल सबसे पहला होगा कि मोतिहारी में आप इतने लंबे समय से कार्यकाल लोगों का भरोसा जीतते आ रहे हैं, लोगों का दिल दिमाग जीतते आ रहे हैं। इस बार उस जीत को और कैसे मजबूती देंगे? क्या रणनीति होगी आपकी? देखिए, हम लोग का जो रणनीति है, खुला किताब है। मेरा जो जीवन है, खुला किताब है। जी। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक, विद्यार्थी परिषद, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। और मैं आज चुनाव में नहीं घूमता हूँ, बल्कि 12 महीना हम घूमते रहते हैं। और मेरी खुली किताब है, कोई अपराध और अपराधी के फेर में नहीं रहते हैं। कोई फर्जरी जमीन तमीन के, या कोई शराब का ठेका तेका, या कोई अट्टा पट्टा सट्टा के फेर में हम नहीं रहते। निशाना किसके ऊपर साध रहे हैं? ये बात नहीं, ये हम किसी के ऊपर नहीं कर रहे हैं। हम इस जनतंत्र की जो तकाजा है कि लोपर गुंडा जो है, वो कहता है कि हम अवैध कमाई कमा लिया, और एक बैग चाहता है कि हम MP MLA बन जाए। लेकिन ये जनतंत्र है और ये राजा विक्रमादित्य की कुर्सी है। ये जो कुर्सी है, इस कुर्सी की मान और सम्मान और मर्यादा है। और इसी मर्यादा का मान और सम्मान देश को दिया महात्मा गांधी जब इस चंपारण में आए थे। पूरे देश को ये चंपारण ने मान और सम्मान दिया। और देश की आज़ादी अगर कहीं पहली बार मिली और पहला बार वह ताकतवर अंग्रेज ने झुका, तो इसी चंपारण की भूमि पर झुका। और महात्मा गांधी आए और कहे कि मैं बिना मुचलका का अगर छोड़ना है तो छोड़ो, नहीं तो हम जेल में रहेंगे। अंग्रेज को झुकना पड़ा, बिना मुचलका को महात्मा गांधी को छोड़ना पड़ा। और अंग्रेज ने उसी दिन एहसास हुआ कि अब हमें गलती हो गई, हम झुक गए। और आधी आज़ादी देश के सामने यही प्रस्तुत हुआ कि पहली बार अंग्रेज झुका है तो चंपारण की भूमि से झुका है इस बार। लेकिन समझिए, उतना बड़ा ताकतवर कोई अपराधी यहाँ नहीं होगा। जब अंग्रेज को सत्य और अहिंसा के बदौलत झुकना पड़ा, तो ये अपराधी कौन खेस के मूल्य है।
लेकिन चलिए प्रमोद जी, सब कुछ सही है, कहानियां तो है, इतिहास गवाह है उस चीज का जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। लेकिन इस बार लोगों को क्या कहते हैं, चुनावी मैदान में सामने जो आपके विरोधी दल हैं, जो विपक्षी दल हैं, उनको कैसे देखते हैं, उनके प्रत्याशी को? देखिए, प्रत्याशी सब अपना, ये व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, नीति की लड़ाई है, ये सर। नीति पार्टी और की विचारधारा की लड़ाई है, पार्टी की भी लड़ाई नहीं है। हाँ। ये विचारधारा की लड़ाई है जी। एक विचारधारा जो बीजेपी कहता है कि नेशन फर्स्ट, हाँ। फैमिली सेकंड, हाँ। और दूसरा विचार कहता है कि फैमिली फर्स्ट, नेशन सेकंड, यानी मम्मी पापा, हमारे भाई बहन सब पहले, हाँ। और उसके बाद में देश। नहीं समझे? समझ गए। एक बार एक साइड आप कह रहे हैं नेशन फर्स्ट, दूसरे साइड आप कह रहे हैं फैमिली फर्स्ट। तो ये दोनों दलों का, दोनों गठबंधन का अपना अपना विजन है। लेकिन चलिए, सवाल आपसे हम ये भी लेंगे कि सामने कई सीटों से इंडिया अलायंस के तरफ से ये चीजें देखी जा रही है कि कांग्रेस अपना प्रत्याशी दे रहे हैं, राजद अपनी प्रत्याशी दे रहे हैं। इस लड़ाई में हमें लगता है कि आपको कितनी ताकत दिख रही है? देखिए, ये तो उनका व्यक्तिगत मामला है। हाँ। लड़ाई होता है। हाँ। इसमें ये तो रिजल्ट होने पर ही ताकत सामने आता है। रिजल्ट होने पर ही सामने आएगी। लेकिन क्या लग रहा है, क्या समीकरण होगा इस बार रिजल्ट का? रिजल्ट का अभी जो हम लोग ये अपना क्षेत्र गांव में वातावरण, जो बिहार का वातावरण देख रहे हैं, वन साइडेड गेम है। वन साइडेड गेम है। और समझ लीजिए, हाँ। 225 में एनडीए जीतेगा। हाँ। और इस चंपारण में 12 सीट है जी। 12 के 12 सीट एनडीए जीतेगा। नोट करके जाइए, रिजल्ट के बाद हमसे भेंट कीजिए। 12 का 12 सीट एनडीए जीतेगा चंपारण की धरती से। चलिए, अंतिम में 2 लाइन में चंपारण की जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं चंपारण की जनता को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सत्य अहिंसा की भूमि है। अपराध और अपराधी जिस क्षेत्र में हो जी, उसको अपराध मुक्त बिहार को बनाना है। जी। और अपराधी को अपराध मुक्त बिहार बनाइए, अपराध मुक्त चंपारण बनाइए, और एनडीए सरकार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार को फिर मुख्यमंत्री बनाइए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे मोतिहारी के विधायक प्रमोद कुमार को। इन्होंने अपना 5 टर्म का कार्यकाल लगभग पूरा करने वाले हैं और ये मोतिहारी की जनता इन पे लगातार पिछले 5 टर्म से भरोसा दिखाती आ रही है और ये भी लोगों के वादे पे खरे नजर आते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस बार देखना होगा मोतिहारी की जनता अपना प्रतिनिधि किन को चुनकर विधानसभा के अंदर भेजती है। फिलहाल इसका जवाब मैं मोतिहारी की जनता पे छोड़ता हूं कि आप कमेंट करके बताएं कि मोतिहारी का अगला विधायक कौन हो सकते हैं। अभी के लिए जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए